सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 14 अकबरी लोटा पाठ के दूसरे भाग में। इस अकबरी लोटा पाठ के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के इर्द गिर्द ही पूरी पाठ है। लाला झाऊलाल की पत्नी 200 रुपये की मांग करती है। लाला झाऊलाल में बहुत ज्यादा आकड़पन है, घमंड है। वह कहता है कि ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर तुम मुझसे 200 रुपया ले लेना। अपने भाई के सामने मुंह खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने पत्नी से इस तरह कह तो देता है, पर सप्ताह के 5वें दिन बीत गया, पैसा का कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अब बिलवासी अब लाला झाऊलाल अपने मित्र बिलवासी के यहाँ जाता है और अपनी समस्या को सुनाता है। पंडित बिलवासी जी भी इसे आश्वासन देकर कहते हैं कि ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे मकान पर ही आकर मिलता हूँ, किसी भी तरह 200 रुपये की व्यवस्था करके। बच्चों, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। क्या बिलवासी मिश्र पैसे की इंतजाम कर पाता है? आइए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं और इस सवाल को सुलझाते हैं। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, अर्थात लाला झाऊलाल के वादे के मुताबिक अब सप्ताह के 7वें दिन बीत रहा था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धो लेना। अब लाला झाऊलाल के मन में यह द्वंद्व चल रहा है कि कल हफ्ता के 7वें दिन मुझे या तो पत्नी को 200 रुपये दे देना है या सारी जो अकड़पन है मुझ में वो सभी खत्म हो जाएगा, मेरा घमंड टूटकर चूर चूर हो जाएगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। अब पत्नी के सामने अपनी नाक को ऊंचे रखने के लिए लाला झाऊलाल के मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा है। यदि मैं नहीं दे पाया तो मेरी सारी इज्जत धड़ी की धड़ी रह जाएगी पत्नी के सामने। पता नहीं वह क्या बर्ताव करेगी या मुझे आजीवन कारावास की ही सजा देगी। फिर इस बात को काटते हुए तुरंत वह सोचते हैं कि नहीं, क्या करेगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा वह थोड़ा हंसकर रह जाएगी। यह सब सारे कल्पना मात्र से ही वह उलझन में पड़ा हुआ है। मरोड़ का अर्थ होता है उलझन। लाला झाऊलाल इसी सब उलझन में उलझा हुआ है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वो न कर सके तो अब लाला झाऊलाल इन सारी बातों को उधेड़-बुन करते हुए छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, तो नया साल 2 साल का ही बना पर कुछ ऐसे गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू मां चिलम रही होगी। जब इस समस्या को सुलझा नहीं पा रहा था लाला झाऊलाल, वह छत पर जाकर इन्हीं बातों को अपने मन में उधेड़ बुनकर
घूमते हुए टहल रहा था। इसी बीच लाला झाऊलाल को प्यास लगी। उसने नौकर को आवाज दिया कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। नौकर घर पर था नहीं। पत्नी पानी लेकर गई, लेकिन पत्नी के हाथ में वही बेढंगे लोटा देखकर वह मन ही मन कूद गया। कैसी बेढंगे लोटे में पानी लेकर चली आई है, पता नहीं। इस बेढंगे लोटे की माँ चिलम और पिता डमरू रहा होगा, शायद इसीलिए इस लोटे की बनावट ऐसा है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब का अर्थ होता है लिहाज या शिष्टाचार। तो लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का लिहाज मानता था, क्योंकि पति पत्नी की रिश्ता विश्वास, लिहाजे और शिष्टाचार पे ही टिकी हुई होती है। इसे सभ्यता कहते हैं। यदि हम एक दूसरे को मान सम्मान दे तो इसे सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, अब क्या करना बाकी रह जाएगा। उसके मन में अब ये हो आया कि यदि मैं पानी के बारे में और इस बेढंगे के लोटे के बारे में अपनी पत्नी से बोलता हूँ तो क्या पता कल को भोजन भी बाल्टी में मिलेगा। इसलिए वह अपने मन को शांत रखा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगा। गुस्सा तो बहुत आया था लाला को, लेकिन अपने गुस्सा को शांत करते हुए वह पानी पीने लगा। उस समय वह छठ के मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छठ की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यहाँ अपने बुजुर्ग पर लाला झाऊलाल व्यंग कर रहे हैं। उनके बनाए गए नियमों को वह मजाक उड़ा रहे हैं कि पता नहीं बुजुर्गों ने कैसे कैसे नियम बनाए हैं। खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, सोते समय पानी नहीं पीना है, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना है। और ये नियम भी शायद बनाया हो कि छत के मुंडेरे पर खड़ा होकर पानी ना पीना है। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंट पी पाए थे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। लाला झाऊलाल के मन में अंतर्द्वंद तो चल ही रहा था। वह किसी भी तरह अपने मन को शांत कर उस लोटे से पानी के एक दो ही घूंट पिया था कि अचानक उसके हाथ हिल गया और लोटा छूट गया हाथ से। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बैग में उल्का को लजाता हुआ और आंखों से ओझल हो गया। लोटा जैसे ही लाला झाऊलाल के हाथ से छूटा, वह न तो दाएं देखा न बाएं, वह आकाशीय उल्का पिंड की समान तीव्र गति से वह नीचे की तरफ गिरता चला गया। बस कुछ ही पल में लाला झाऊलाल की आंखों से लोटा ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरपाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। न्यूटन ने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसकी खोज किए थे। तो यहाँ लाला झाऊलाल उसके दिमाग को खुरपाती बता रहे हैं, शैतानी दिमाग बता रहे हैं। शायद पृथ्वी के इसी शक्ति के कारण यह लोटा अभी पृथ्वी की तरफ खिंचा चला जा रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में नीचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़ी पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब लोटे को
इस तीव्र गति से 3 मंजिले से गिरते हुए देखकर लाला झाऊलाल का पूरा शरीर स्तंभ हो गया था, यानी पथरीली हो गया था कि जाने यह लोटा किसे नुकसान पहुंचाएगा। इस काशी वास्त के किस अनाधिकारी के छप्पर से गिरते हुए किसे यह नुकसान पहुंचाने वाला है। कुछ ऐसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। जैसा लाला झाऊलाल सोच रहा था, पल भर में ही कुछ वैसा ही अनहोनी हो गया। लाला झाऊलाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है। नखशिख का अर्थ होता है नाखून से लेकर सर तक भीगा हुआ होना। तो जब लाला झाऊलाल छत से उतरकर नीचे आया तो अपने आंगन में काफी भीड़ देखा और उस भीड़ में एक भद्र मानव को भी देखा। वो था अंग्रेज, जिसका शरीर पूरे नाखून से लेकर सर तक भीगा हुआ था और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। इसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। वो अंग्रेज शख्स एक पैर को अपने हाथ से सहला रहा था। एक ही पैर पर वह दर्द से छटपटाते हुए दिखाई दे रहा था। लाला झाऊलाल तुरंत देखते ही इस परिस्थिति को झट से समझ गया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायवान से टकराया। सायवान का अर्थ होता है छप्पर, यानी दुकान के छप्पर से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े और उस अंग्रेज को सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। सायवान से टकराते हुए वह लोटा सीधे जो अंग्रेज उस सायवान के नीचे खड़ा था उसी के बूट से टकरा गिरा। सांगोपांग का अर्थ होता है पूरी तरह। अब वह अंग्रेज पूरी तरह स्नान कर चुका था उस लोटे की पानी से। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रचंड कोश है। जब अंग्रेज को यह पता चला कि यह लोटा इसी आदमी का है तो उसने ऐसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो। और इंसान का बनाया हुआ टेप रिकॉर्डर तो जिस समय चाहे शुरू कर देते हैं और जिस समय चाहे बंद कर देते हैं, पर यह अंग्रेज तो भगवान के बनाया हुआ टेप रिकॉर्डर था। जब यह शुरू हुआ तब वह बोलता ही चला गया और ऐसी गालियों की प्रचंड कोश सुनकर लाला झाऊलाल वहीं एक बार पुनः स्तंभ हो गया। उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिए। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में ज्यादा कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब लाला झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र समस्या को संभालते हुए अंग्रेज के पक्ष में बोलना शुरू किया। अंग्रेजों को वह सहानुभूति देने लगा। अंग्रेजों को बैठाकर उसके दर्द के बारे में पूछकर एहसान जताने लगा। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज उस कुर्सी पर बैठते हुए
लाला झावलाल की तरफ इशारा करते हुए बोला कि आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटों की वार करे। अब अंग्रेजों को सहानुभूति देने के लिए अपने मित्र को पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि अंग्रेज जितना आग बगला हो गया था, वह यदि अंग्रेज के पक्ष में न बोलता तो परिस्थिति और भी भयानक हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज की हाँ में ही हाँ भर दिया पंडित बिलवासी मिश्र, और वह कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो राह चलते लोगों का ख्याल न रखे, उसकी भावनाओं को कद्र न कर सके। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। बिलवासी मिश्र ने ऐसा कहा। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। यह सब लाला झावलाल वहां स्तंभ बने देख रहा था। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने की, साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। जिस प्रकार की बर्ताव पंडित बिलवासी मिश्र इस समय लाला झावलाल के साथ कर रहा था, वह गुस्से से तिलमिला चुका था। उस समय उसका बदन पूरा आग से जल रहा था, आग की समान जल रहा था कि पता नहीं बिलवासी मिश्र को क्या हो गया है जो मेरे प्रति यह ऐसे उल्टे सीधे बात कर रहा है और पूरे अंग्रेज के पक्ष में बोल रहा है। बच्चों, इससे आगे क्या होता है, अंग्रेज लाला झावलाल को क्या सजा देता है, किस तरह से आगे पेश आता है, यह सारी बात हम इसी पाठ के अगले भाग में जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।